स्टूडेंट्स, आज हम लोग प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन को डिस्कस करेंगे। हेलो एल्केन बनाने का बहुत सारा तरीका है और आज मैं आपको प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन फ्रॉम अल्कोहल को डिस्कस करूंगा। तो मैंने पहले ही हेलो एल्केन का प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल को जो लिख दिया हुआ है, जो जो रिएक्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो ज़्यादा यूज होता है, उसको मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं और इसमें ये 5 रिएक्शन में भी 3 रिएक्शन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन? तो पहला, दूसरा और तीसरा, पांचवा रिएक्शन, ये तीनों रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे अभी। तो फर्स्ट रिएक्शन समझते हैं कि फर्स्ट ये समझे कि अल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने का ये जो मेथड है, ये सभी मेथड में बस एक ही लॉजिक है कि इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। OH के जगह पर हमारा हेलोजन का मतलब हेलाइड आयंस जो है सब्स्टिट्यूट हो जा रहा है। ठीक है, OH यहाँ से रिप्लेस होकर यहाँ पर हेलोजन आ जाएगा। ठीक है, सारे मेथड में वही चीज, वही लॉजिक है। तो अल्कोहल अल्कोहल में OH होता है, OH फंक्शनल ग्रुप है। तो अल्कोहल का रिएक्शन जब हम लोग हाइड्रोजन हेलाइड से करेंगे, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड से करेंगे, तो हमें क्लोरो एल्केन ऑब्टेन होगा। ठीक है कि नहीं? लेकिन ये क्लोरो एल्केन बनाने के लिए हमें कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, ZnCl2 कैटलिस्ट, जिंक क्लोराइड। तो जिंक क्लोराइड का यूज करना पड़ेगा, लेकिन ये जो जिंक क्लोराइड कैटलिस्ट है, इसका यूज हम उसी समय करेंगे जब ये अल्कोहल प्राइमरी और सेकेंडरी होगा। ठीक, मींस थर्ड डिग्री का अल्कोहल होने पर ये ZnCl2 का जरूरत हमें नहीं पड़ता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अल्कोहल में सबसे जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कौन है? थर्ड डिग्री का अल्कोहल होता है, उससे कम रिएक्टिव सेकंड डिग्री का, उससे कम रिएक्टिव फर्स्ट डिग्री का। तो थर्ड डिग्री का अल्कोहल ज्यादा रिएक्टिव होने के कारण उसके लिए कैटलिस्ट का जरूरत नहीं पड़ता है रिएक्शन कराने के लिए। लेकिन सेकंड डिग्री और फर्स्ट डिग्री को अगर हमें रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन हेलाइड से या हाइड्रोजन क्लोराइड से, तो हमें ZnCl2 कैटलिस्ट का यूज करना पड़ेगा, तभी जो है ये रिएक्शन पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे HCl और ZnCl2 ये दोनों को एक साथ हम लोग लुकास रिएजेंट भी बोला जाता है, इसको कहते हैं, क्योंकि ये HCl और ZnCl2 का यूज करके हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट मेथड देखते हैं कि अल्कोहल का रिएक्शन जब ट्राई हेलाइड से, फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड से करेंगे तो हमें हेलो एल्केन मिलेगा और इसके साथ साथ हमें फॉस्फोनिक एसिड भी हमें प्राप्त होगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखें कि ये जो हाइड्रोजन है, ये यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स में जो ये जो X है वो क्लोरीन और ब्रोमीन होगा। ठीक है, मतलब हमें अगर ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन ऑब्टेन करना है तो हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। अल्कोहल का रिएक्शन PX3 मतलब फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड से कराएंगे तो हमें ब्रोमो एल्केन या क्लोरो एल्केन मिलेगा। जैसे अगर आपको ब्रोमो एल्केन चाहिए तो यहाँ पर आप ब्रोमीन रखना पड़ेगा, PbR3 होना चाहिए, PbR3 रहेगा और यहाँ पर ब्रोमो एल्केन मिलेगा। अगर वही क्लोरो एल्केन चाहिए तो यहाँ पर PCl3 होगा, फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड होगा, तो हमें RCl मिलेगा, है कि नहीं? नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल का रिएक्शन जब रेड ऑक्साइड, रेड फॉस्फोरस और हेलोजन के मिक्सचर के साथ कराया जाए। तो होता क्या है कि रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन का मिक्सचर अपने में रिएक्शन करके फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स बनाता है और फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स जो है फिर इस रिएक्शन करेगा, जैसे ये रिएक्शन है इसी टाइप का ये भी होता है। लेकिन यहाँ पर हमें फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड पहले से ऑब्टेन है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेड ऑक्साइड है और हेलोजन है, तो इसको पहले एक साथ मिक्स कर लेंगे और उसके साथ इसके, जब इसके साथ इसका रिएक्शन अल्कोहल से कराएंगे तो फर्स्ट ये दोनों रेड फॉस्फोरस और हाइड्रोजन जो है अपने में रिएक्शन करेगा और फॉस्फोरस ट्राई हेलाइड्स बनेगा और उसके बाद जो है वो अल्कोहल से रिएक्शन करेगा। तो इस मेथड का यूज हम लोग किसके लिए करते हैं? तो इस मेथड का यूज अगर हमें आयोडो एल्केन बनाना है और ब्रोमो एल्केन भी बनाने के लिए हम लोग इस मेथड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट मेथड है अल्कोहल से बनाने का, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराकर। यहाँ पर ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर सिर्फ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड होगा, मतलब यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमें ब्रोमीन, फॉस्फोरस से पेंटाब्रोमाइड ये सब नहीं होता है क्योंकि वो स्टेबल कंपाउंड नहीं है। तो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड का रिएक्शन जब अल्कोहल से करेंगे तो हमें क्लोरो एल्केन मिलेगा और फॉस्फोनिक एसिड मिलेगा, फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा और HCl मिलेगा। ठीक है,
और लास्ट है कि अल्कोहल का रिएक्शन जब थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है, ये थायोनिल क्लोराइड है, थायोनिल क्लोराइड से कराया जाता है तो हमें क्लोरोएल्केन मिलता है, सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है और HCl मिलता है। और यही मेथड जो है सबसे बेस्ट मेथड है पूरे अल्कोहल से प्राप्त करने का, क्योंकि इस मेथड में ये जो बाई प्रोडक्ट बनता है वो इजीली गैस के रूप में एस्केप हो सकता है और हमें प्योर फॉर्म ऑफ हेलोएल्केन ऑब्टेन होता है। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। मेनली हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का यूज दो टाइप का हेलोएल्केन बनाने के लिए किया जाता है, आयोडोएल्केन एंड फ्लूरोएल्केन। ओके, तो उसी के अनुसार जो है हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन को हम लोग हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन दो टाइप का होता है। पहला को बोलते हैं फिंकलस्टाइन रिएक्शन, दूसरा है श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टाइन रिएक्शन से मेनली हम लोग आयोडोएल्केन ऑब्टेन करते हैं और श्वार्ट्ज रिएक्शन से हम लोग फ्लूरोएल्केन ऑब्टेन करते हैं। तो फिंकलस्टाइन रिएक्शन में क्या होता है कि हेलोएल्केन, यहाँ पर ये जो हेलोजन रहेगा वो क्लोरीन या ब्रोमीन रहेगा। ठीक है, तो क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन का रिएक्शन जब सोडियम आयोडाइड से करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन तो हमें आयोडोएल्केन मिलेगा और इसके साथ हमें सोडियम ब्रोमाइड और या सोडियम क्लोराइड ऑब्टेन होगा। यहाँ पर एक लॉजिक क्या है कि ये कैसे होता है, देखिए सोडियम का बॉन्ड जो है, सोडियम जो है आयनिक बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए ये ज्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्ड बनाना चाहता है, तो इसलिए आयोडीन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड सोडियम क्लोरीन या ब्रोमीन से बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या है, या तो क्लोरीन है नहीं तो ब्रोमीन है, तो इसलिए जब ये रिएक्शन करेगा तो ये क्लोरीन, यहाँ का क्लोरीन सोडियम के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बना लिया, या अगर ब्रोमीन है तो सोडियम ब्रोमाइड बना लिया, क्योंकि वो सोडियम आयोडाइड से ज्यादा स्टेबल होगा। और ये आयोडीन जो है इसके साथ जुड़ जाने से क्या हो गया कि इसका साइज बढ़ गया, तो इसका वान डेर वाल फोर्स बढ़ने के कारण ये भी स्टेबल हो गया। मतलब ये रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन क्यों होता है, क्योंकि ये स्टेबल होने के लिए, तो ये रिएक्शन होने के बाद ये भी ज्यादा स्टेबल हो गया, क्योंकि ये इसका साइज, आयोडीन का साइज ज्यादा होने के कारण यहाँ पर वान डेर वाल फोर्स ज्यादा होगा कोवैलेंट बॉन्ड होने के कारण, और यहाँ पर ये भी ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि ये सोडियम जो है आयोनिक बॉन्ड बनाता है, तो ये पहले के आयोडीन के कंपेयर में, इसके कंपेयर में ये जो हेलोजन है वो ज्यादा आयोनिक है, तो इसलिए ये भी ज्यादा स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया, इसलिए ये रिएक्शन पॉसिबल होता है। ठीक है, और यहाँ पर डाई एसीटोन का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि ये सोडियम का ये जो सॉल्ट बना सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, वो एसीटोन में घुलेगा नहीं, क्योंकि ये आयोनिक है और ये नॉन आयोनिक है। ठीक है कि नहीं, मतलब ये पोलर होता है, ये नॉन पोलर होता है, तो ये जो है एसीटोन में नहीं घुलेगा और वो प्रेसिपिटेट होता जाएगा, उसको हम लोग बाहर करते चलेंगे और इस तरह रिएक्शन जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता रहेगा ली चार्टनर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है श्वार्ट्ज रिएक्शन। श्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है कि फ्लोरोएल्केन बनाने का ये मेथड है। इसमें क्या, वही तरीका है इसमें भी कि इसमें क्लोरोएल्केन या ब्रोमोएल्केन का रिएक्शन मेटल का फ्लोराइड के साथ करेंगे। मेटल का फ्लोराइड के रूप में यहाँ पर AgF हो सकता है या Ag2F2 मतलब मर्क्यूरस फ्लोराइड हो सकता है, या एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड हो सकता है, तो ये सभी जो है मेटल का फ्लोराइड्स है। तो ब्रोमोएल्केन या आयोडोएल्केन का रिएक्शन जब AgF से करेंगे, मतलब सिल्वर फ्लोराइड से करेंगे या मेटल का कोई भी फ्लोराइड से करेंगे, तो हमें फ्लोरोएल्केन मिलेगा और उसके साथ साथ ये ब्रोमीन जो है सिल्वर के साथ बॉन्ड बना लिया और ये प्रेसिपिटेट हो गया। ठीक है।